Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को शुरू किया था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा था, उसके प्रोसेस को जाना था और इसके इंपॉर्टेंस को भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मेनली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? when the activities or jobs are grouped keeping in the mind the function or of the job, then it is called the functional structure। देखिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज या जॉब को ऐसे ग्रुप करते हैं कि उन्हें उनके फंक्शन क्या है उसके हिसाब से जब हम जॉब ग्रुप कर रहे हैं, किसी भी एक्टिविटीज को उसके फंक्शन के हिसाब से ग्रुप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्शन का रिलेटेड जो भी जॉब होगा उसको मैंने ग्रुप कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। सेल्स का जो भी जॉब होगा उसको मैंने ग्रुप कर दिया सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। वैसे ही कोई मार्केटिंग का कोई ग्रुप होगा उसको मैंने एक ग्रुप बना दिया और उसको कर दिया मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। वैसे कोई फाइनेंसिंग का है, फाइनेंसिंग का के जितने भी जॉब्स हैं उसको मैंने डाल दिया फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट में। तो इसी को हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपको यहाँ पर आपके राइट हैंड साइड में एक दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या करा है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, 4 डिपार्टमेंट बना रखे हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज। देखिए ये 4 डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जॉब्स आ रखी हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आई है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो दिख रही है। फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड और परचेज के अंदर परचेज से रिलेटेड। तो यही तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पर आप एक्टिविटीज या फिर जॉब्स को एक ऐसे तरीके से ग्रुप कर रहे हैं कि उनके फंक्शन के हिसाब से हमने उसे बांट दिया है। ठीक है, जैसे प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये क्या है, प्रोडक्शन के जो है फंक्शंस है, तो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला है एंड सो। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए सीखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर से एडवांटेज आपको क्या मिलता है, फायदा क्या मिलता है। तो पहला एडवांटेज है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि हमने यहाँ पर हर एक्टिविटीज को फंक्शन के हिसाब से बांटा है, तो हर अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा और हर डिपार्टमेंट में क्या है, स्पेशलाइज्ड और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसे हमें काम में एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा इसका जो एडवांटेज है वो है इजी सुपरविजन। देखिए क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक सुपरवाइजर काम कर रहा होगा और सुपरवाइजर हर डिपार्टमेंट को अलग अलग तरीके से देखेगा कि उसने काम किया, इसने काम किया, उसने काम किया। तो हर डिपार्टमेंट पे कड़ी निगरानी रहेगी और वो गाइड भी करेगा अपने एम्प्लॉयज को। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट आता है इजी सुपरविजन। वैसे ही जो थर्ड हमें फायदा मिलेगा यहाँ पर, इंक्रीजिंग मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। देखिए इसका मतलब क्या है, मैनेजर जो है एक डिपार्टमेंट का वो एक ही काम को कर रहा है और अगेन एंड अगेन वो सेम ही काम को करते जा रहा है, तो अपने काम में क्या हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उससे उसकी एफिशिएंसी भी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है इंक्रीज मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फोर्थ हमारे को जो इसका एडवांटेज मिलता है वो है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पर हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं उनको बस उसी डिपार्टमेंट की स्किल में हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग उन्हें देनी पड़ेगी। तो हर डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने डिपार्टमेंट में क्या होंगे, ट्रेंड होंगे। तो इसलिए हमारे लिए इजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग यहाँ पर जो एडवांटेज है वो शामिल हो जाएगी। इसके बाद जो फिफ्थ एडवांटेज हमें यहाँ पर मिलेगा वो ये मिलेगा, इट लीड्स टू द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। देखिए हर डिपार्टमेंट का अपना काम है, तो कोई भी 2 डिपार्टमेंट आपस में सेम काम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा है कि इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। आइए देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या है यहाँ पर। देखिए डिफिकल्ट इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखिए हर डिपार्टमेंट तो अपने काम में स्पेशलाइज है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल में तो किसी का कोई ध्यान ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे ही डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर नहीं बनता, ना परचेज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बनता है, ना मार्केटिंग का फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट से बनता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी तो डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा। तो इसका भी ये डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात।
इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है वो खाली अपने फंक्शन में ही ट्रेन है। जैसे प्लानिंग का जो प्रोडक्शन का होगा वो प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज जो होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अच्छे से समझेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट को जानेंगे। तो हम कभी भी एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे अगर कहीं कमी पड़ती है तो यही इनफ्लेक्सिबिलिटी है। वैसे ही लास्ट अगर जो इसका डिसएडवांटेज हम देखें तो वो है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। सपोज ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया है तो हम किस डिपार्टमेंट पे बोलेंगे, किस डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि आपकी वजह से नहीं हो पाया है। ना हम प्रोडक्शन को बोल सकते हैं, ना मार्केटिंग को बोल सकते हैं, ना हम फाइनेंस को बोल सकते हैं, या फिर ना ही हम परचेज को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हम किसी को अकाउंटेबल नहीं कर सकते एक डिपार्टमेंट को कि आपकी वजह से हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर तब काम आता है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का जो साइज होता है वो काफी लार्ज होता है और वो ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है। तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं, तो वहां पर हम डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज इन लार्ज साइज and is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under the one department। जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोप, टेक्सटाइल्स, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो यहाँ पर जो मेडिसिन के जितने भी एक्टिविटीज होंगी वो मेडिसिन डिपार्टमेंट में डालनी पड़ेंगी। वैसे ही जो टेक्सटाइल की एक्टिविटीज होंगी वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में डालनी पड़ेंगी। सोप्स की जो एक्टिविटी होंगी सोप डिपार्टमेंट में डालनी पड़ेंगी। जैसे आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है 4 डिपार्टमेंट्स है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक है, मेडिसिन है, सोप है। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अलग 4 डिपार्टमेंट हो जाएंगे, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। वैसे ही कॉस्मेटिक्स के अपने अलग 4 होंगे, वैसे ही मेडिसिन के अलग होंगे, सोप के अलग होंगे। तो यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होती है तो हमें प्रोडक्ट के हिसाब से उनको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है और प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। तो इसी को हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसके फायदे और इसके नुकसान क्या भुगतने पड़ते हैं। तो पहला जो एडवांटेज हमें मिलता है डिविजनल स्ट्रक्चर का वो होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्योंकि हर प्रोडक्ट का अपना डिपार्टमेंट है तो हर प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है वो अपनी तरह से अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, अच्छा बनाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा है फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर कोई भी 2 प्रोडक्ट आपस में क्या है, डिपेंडेंट नहीं है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बना है तो सब अपना अपना डिसीजन ले लेंगे और जल्दी से ले पाएंगे, फास्ट डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट अपने लिए क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। अगर सपोज कोई टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है उसमें कमी आ रही है तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट उसको लिए अकाउंटेबल होगा, उसके लिए सोप डिपार्टमेंट तो आएगा नहीं बताने के लिए कि क्यों टेक्सटाइल में कमी आ रही है। तो हर डिपार्टमेंट अपने लिए क्या है, यहाँ पर अकाउंटेबल होता है। वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर फास्ट डिसीजन मेकिंग है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। वैसे ही फिफ्थ जो एडवांटेज यहाँ पर मिलता है वो है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्योंकि कोई डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है तो हम न्यू डिपार्टमेंट को अलग से और ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे सपोज अभी हमने 4 यहाँ पर देख रहे थे, टेक्सटाइल अलग है, कॉस्मेटिक अलग है, मेडिसिन अलग है, सोप अलग है। तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को और बड़ा बनाना है, उसको टेलीविजन का एक और डिपार्टमेंट बनाना है तो टेलीविजन का भी डिपार्टमेंट वो अलग से बना सकता है। ठीक है, इन 4 डिपार्टमेंट को उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यू डिपार्टमेंट को हम ऐड कर सकते हैं बिना किसी एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए हुए। तो यही एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का हमारा एडवांटेज है। आइए बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज पहला ये होता है कि मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। देखिए हर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट को रिसोर्स चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की यहाँ पर क्या होगी, नीड होगी। सेकंड जो डिसएडवांटेज होगा यहाँ पर वो है कि प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। देखिए हर डिपार्टमेंट का जो फोकस होगा वो खाली अपने ही प्रोडक्ट पर होगा, वो खाली अपने ही प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पर उनका कोई भी जो ध्यान नहीं होगा। लास्ट जो यहाँ पर डिसएडवांटेज देखने को मिलता है वो है कन्फ्लिक्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो तो क्या है, रिसोर्सेज को सबको बांटना पड़ेगा और रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही क्वांटिटी में होते हैं, तो कितना रिसोर्स किसको बांटें इसकी कन्फ्लिक्ट वहां पर हो सकती है, राइज हो सकती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज यहाँ देखने को मिलता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्या हुए, क्लियर हुए और अच्छे से कंसेप्ट में भी समझ आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।